हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो है हम थोड़ा सा आपको कांग्रेस के बारे में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में 3 चरण जो है उसमें से 2 चरण के बारे में हम जानेंगे, उग्रवादी और उग्रवादी, यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। उग्रवादी को मॉडरेट बोलते हैं इंग्लिश में और उग्रवादी को एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दोपहर 12 बजे जो है हुई थी। यह सम्मेलन पहले पुणे में होने वाली थी, वो भी अभी महाराष्ट्र का ही है डिस्ट्रिक्ट, जो वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण पुणे में नहीं होकर कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना जो है वही बम्बई में, है ना, वहाँ पर नहीं हो पाई थी। और हम देखते हैं कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई गई थी। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, है ना, इनके द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना कराई गई। ऐसे ह्यूम अगर बड़ा ई भी लिखे तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कराया गया। कब? तो 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ? तो बम्बई में। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? प्रथम जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें कितने लोग? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष है W.C. बनर्जी, है ना। W.C. बनर्जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और कितने लोग भाग लिया? तो 72 लोगों ने। और लाजपत राय जी ने यंग इंडिया में लिखे सुरक्षा बल्ब की अवधारणा दे रखी और राष्ट्रीय कांग्रेस को स्पष्ट जो है कहा कि ये लॉर्ड डफरिन का जो है दिमाग की उपज है। किसे? तो लॉर्ड डफरिन। उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय था इंडिया का, ठीक है ना। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने मतलब सुझाव पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले नाम क्या था इसका, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नाम पहले क्या था? तो इंडियन नेशनल यूनियन। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, रिकमेंडेशन पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया। यानी कांग्रेस का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी का नाम दिया गया, क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और एक कांग्रेस का नाम कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना, अमेरिका से लिया गया है। और ह्यूम ने डफरिन से मुलाकात करके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड रिंकी करे, परंतु डफरिन ने इसे मतलब मना कर दिया था, है ना, कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील जो थे कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। W.C. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? व्योम चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुने गए, ठीक है ना। 72 लोगों ने भाग लिया। चलिए दोस्तों, तो आज जो हम अभी पढ़ेंगे वो है भारतीय आंदोलन। भारतीय आंदोलन के 3 चरण में जो है, यानी 3 या चरण, 2 चरण के बारे में जानेंगे, 2 चरणों के बारे में जानेंगे अभी हम, है ना। 2 चरण के बारे में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण में 2 चरण जानेंगे। कौन कौन चरण? पहला है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे मॉडरेट। क्या बोलेंगे इसको? मॉडरेट इंग्लिश में, मॉडरेट। कब से रहा इसका चरण? तो इसका चरण जो रहा 1885 से 1905 तक। उदारवादी चरण कब रहा? 1885 से 1905 तक रहा। उदारवादी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो इसको बोलेंगे मॉडरेट, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे जो है हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए,
डफरिन ने स्वयं कांग्रेस का उल्लेख जो है क्या क्या किया, डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा, कौन कौन शब्द यूज किया, तो कांग्रेस को कहा उसने सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। दूसरा उसने कहा अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता, यानी अल्पसंख्यक मतलब यहाँ पर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के प्रवक्ता, क्या कहा, अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा, ठीक है। और क्या कहा, मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व के रूप में किया। डफरिन ने कांग्रेस का उल्लेख करते हुए कहा कि एक सूक्ष्मदर्शी संस्था है, अल्पसंख्यकों के प्रवक्ता है, यानी कम लोगों के प्रवक्ता है, ज़्यादा लोग भारत के इसके साथ नहीं है। दूसरा कहा मुट्ठी भर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। और लॉर्ड कर्जन ने, अब क्या कहा, लॉर्ड कर्जन की बात आती है तो कर्जन ने कहा, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है इसने चिट्ठी लिखा भारत के सचिव को, है ना, सेक्रेटरी को पत्र लिखा और उसमें कहा कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर जो है खड़ी है। यानी इसके क्या कहा उसने पत्र में, लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को पत्र लिखते हुए कहा कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर खड़ी है, यानी ख़त्म होने वाली है कांग्रेस, इसने कहा लॉर्ड कर्जन ने। और मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है कि, है ना, कि इसने कहा कि मेरी प्रबल अभिलाषा है कि इसके शांतिपूर्ण अंत में हम इस सहयोग करें, यानी कि ख़त्म होने में भी हम इसका सहयोग करें। किसने कहा, तो ये कहा जो है लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। ये हो गया। अब है उदारवादी चरण के, अब जो उदारवादी चरण है, जो उदारवादी चरण है जिसको हम प्रारंभिक राष्ट्रवादी भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, है ना, प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहेंगे इसको। देखिए उदारवादी क्रांतिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक क्रमिक धीरे धीरे सुधार चाहते थे। इसमें जो है उग्रवादी जो थे क्रांतिकारी के रूप में नहीं, एक धीरे धीरे सुधार चाहते थे और धीरे धीरे सुधार में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय जो है इसका मुख्य श्रेय ब्रिटिश को शासन को है। माने भारत में राष्ट्रीय चेतना का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाए, तो ब्रिटिश शासक को दिया जाए। ब्रिटिश शासन ने भारत में सामाजिक जीवन को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का स्पर्श देकर उसमें स्वतंत्रता की भावना जो है जागृत की है। अतः यह उचित है कि देश के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सुधार करने की चेष्टा की जाए। और इस युग में कांग्रेस की जो है मांगे जो है बहुत साधारण थी, बहुत कम मांग जो है कांग्रेस जो है वो करती थी, ठीक है। जैसे कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का जब हुआ तो उसमें क्या क्या मांग रखा गया था, डिमांड था, पहला डिमांड था कि व्यवसायिक सभाओं का विस्तार किया जाए, व्यवस्थापिका, है ना, व्यवस्थापिका का सभा जो है असेंबली है उसमें विस्तार किया जाए और केंद्रीय और प्रांतीय सभाओं में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाया जाए, यानी भारत के जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव है उनकी संख्या बढ़ाया जाए। और सरकारी सेवाओं में जो है भारतीयकरण किया जाए, सरकारी जो सेवा है गवर्नमेंट जॉब है उसमें भारतीय लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए। और सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए और प्रांतीय और स्टेट और केंद्रीय दोनों जगह में जो है भारतीय के संख्या बढ़ाया जाए और जो खास करके जो भारतीय नागरिकों को जो सुरक्षा की गारंटी दी जाए,
भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, जिसमें सेवाओं में भारतीयों की अवसर मिले, भारतीयों को अपॉर्चुनिटी मिले और नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, और सैनिक खर्च जो हो रहा है उसमें कम किया जाए, और एक शाही कमीशन की नियुक्ति किया जाए, एक और भारतीय शामिल हो, उस शाही कमीशन में एक भारतीय को भी शामिल किया जाए, और भारत के प्रॉपर्टी के लिए निर्धनता की भी जाँच किए करे। और द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सभी जो महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में निर्णय लिया है कि सभी महत्वपूर्ण केंद्रों पर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए। क्या किया जाए? तो कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए, है ना। कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन की जाए। और 1888 ईस्वी में एक विधेयक लाया जाए जिसमें इस प्रकार का प्रावधान हो कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास किया जाए जिससे कि मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुँचे, यानी कोई भी धार्मिक हमारे हैं तो उसमें मुस्लिम भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचना जाए, इस तरह का एक प्रस्ताव कोई पास ऐसा नहीं किया जाए। एक कांग्रेस के जो है प्रथम अधिवेशन में मांग थी, डिमांड थी, पास किया गया इस तरह की चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि 1889 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें विलियम बेडरबर्न जो थे उन्होंने अध्यक्षता की, है ना, अध्यक्षता की। और कांग्रेस का 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस के इस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेंडले, है ना, इस अधिवेशन का हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। उस सदस्य का नाम क्या था? तो इनका नाम था चार्ल्स ब्रेंडले। चार्ल्स ब्रेंडले जो थे भारतीयों से जो है काफ़ी भारतीय मामलों में अत्यधिक रुचि रखते थे, भारतीय के जो मुद्दे थे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। इस कारण जो भारतीय संसद के लोग जो है उन्हें भारतीय सदस्य के रूप में संबोधित करते थे कि भारतीय सदस्य है, क्योंकि भारतीय मामलों में ये ज़्यादा रुचि लेता है, इसलिए इनको जो है भारतीय सदस्य के रूप में संबोधित करते थे, बुलाते थे। ओके। कांग्रेस जो है उग्रवादी या आरंभिक नेताओं में अपनी मांग मनवाने के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में है ना, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो है कब? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में, है ना, 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कौन सुधार की? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के 1887 के मतलब कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। फिर हम देखते हैं कि
है ना, विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो है, शॉर्ट में लिख देते हैं, है ना, अध्यक्षता में, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो है, लंदन में, कहाँ, तो लंदन में, लंदन में 1888 ईस्वी में एक संस्था बनी। उस संस्था का नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन। कथी हुआ? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन का गठन हुआ, इंडियन का गठन हुआ। कौन अध्यक्ष थे? तो विलियम डिग्बी। ठीक है। और फिर जो हम देखते हैं 1889 में, 1889 ईस्वी में, कहाँ, तो लंदन में, फिर लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना हुई। क्या नाम था? तो इंडियन ये डी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश कमेटी की गठन हुई, है ना। कमेटी की मतलब स्थापना हुई। ठीक है। कांग्रेस द्वारा अपनी मांगों की इसकी स्थापना क्या किया गया था? कांग्रेस द्वारा अपनी मांगे और भारतीय जनता की आवाज़ को ब्रिटिश संसद तक और जनता के बीच पहुंचाना, यानी इस कमेटी के द्वारा, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस जो है अपनी मांगे और भारतीय जनता की आवाज़ को ब्रिटिश संसद और वहाँ की जनता के बीच पहुँचाने जाती थी। और इस समिति के सदस्य जो थे, इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो इस समिति के जो सदस्य थे, सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? ये द है, सदस्यों में शामिल थे वेंडरबर्न, या वेंडरबर्न भी कर सकते हैं इसको, ये वह ही है, वेंडरबर्न थे। और कौन थे? तो W.L. क्रेन, एक ही आदमी का नाम है, W.L. क्रेन थे। दूसरा कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल, जो कि भारतीय
कांग्रेस के बाद में अध्यक्ष भी बने थे और नौरोजी साहब थे, यानी दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ये लोग इसके सदस्य थे। फिर इस समिति ने जो है, इस समिति ने समिति ने 1890 में एक पत्र निकाला। पत्र का नाम क्या था? उस पत्र का नाम था इंडिया। क्या नाम था पत्र का? तो इंडिया। यही समिति जो थी वे पत्र निकाली, उसका नाम था इंडिया। अच्छा, आरंभ में कांग्रेस के जो ब्रिटिश सरकार जो है दृष्टिकोण से तटस्थ रखी, यानी विशेष उसको सपोर्ट या अपोज नहीं कर रही थी। तटस्थ रहना मतलब कुछ ही हाँ ना कुछ नहीं कहना। तो शुरू में जो है कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार जो है तटस्थ रही, कुछ में हाँ ना कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन उसके बाद में देखेंगे लॉर्ड जो डफरिन था, जो समय वायसराय से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। पूछता है एग्जाम में, तो लॉर्ड डफरिन, ऐसे लॉर्ड डफरिन, इसने जो है डफरिन ने ये 1886 में, यानी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, कलकत्ता अधिवेशन में इसने कांग्रेस के जो मेंबर थे उनके लिए जो है कांग्रेस सदस्यों के लिए एक उद्यान भोज दी, यानी गार्डन पार्टी कर सकते हैं, गार्डन भोज कर सकते हैं, है ना। एक क्या दिया इसने? तो इसने जो दिया कांग्रेस सदस्यों के लिए एक उद्यान भोज दी, यानी भोज दिया, पार्टी दिया, गार्डन पार्टी दिया, भोज दी। और निमंत्रण जितने व्यक्ति थे उसमें जितने लोगों को बुलाया गया था उसमें सुरेंद्रनाथ टैगोर जो नहीं गए थे। सुरेंद्रनाथ टैगोर जो है, सॉरी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो नहीं गए थे। जो भोज बुलाया गया था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो नहीं गए भोज में, बाकी लोग गए थे उस भोज में। लेकिन जो है बाद में 1888 ईस्वी के बाद में ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति कड़ा हो गया और जितने सरकारी अधिकारी जो इसमें भाग लेते थे कांग्रेस का अधिवेशन में, उन्होंने कह दिया कि मना कर दिया कि अब भाग नहीं लेना है ना। और कांग्रेस जो है मतलब अब चिढ़ने लगी थी कांग्रेस, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रहा था, उसमें उग्रवादियों का प्रभाव भी बढ़ रहा था, कुछ ऐसे डिमांड कर रहे थे जो कांग्रेस को पसंद नहीं थे। तो अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इससे कोई भी भाग नहीं ले इसके अधिवेशन में, ठीक है। तो कांग्रेस जो है प्रारंभिक में धर्मनिरपेक्ष था, यानी सेकुलर था। सभी धर्मों के लोग जो है इसमें अध्यक्ष बने, शामिल भी हुए, चाहे ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे, है ना। जैसे आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी, है ना, और अपने जॉर्ज यूल, ओके, और ये सब आप जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद, ये सब लोग जो है रहे। ए अंसारी, है ना, एम अंसारी जो है, ये सब लोग रहे, बहुत सारे और लोग भी रहे। तो 88 के बाद जो है कह रहा है कि कांग्रेस का ब्रिटिश अधिवेशन में भाग लेना मना हो गया कि कोई अब ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस का अधिवेशन में भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और हम देखते हैं कि उग्रवादी चरण में कांग्रेस के नेताओं की विशेषताएं की वे पश्चात सीखता, यानी वेस्टर्न एजुकेशन से जो है वो प्रभावित थे। और सब लोग वेस्टर्न एजुकेशन लिए हुए थे, सारे लोग वकील थे मैक्सिमम उसमें, और सभी जो है अपने अपने पेशे में काफ़ी दक्ष थे, स्किल्ड थे। और उनकी दूसरी पेशा जो है राजनीतिक थी, और इसमें कॉमन लोग और निचले लोग की जो है जनता नहीं जुड़ पाई थी उतना। और इस अवधि में उपलब्धि यह थी कि इनके दबाव में, माने उग्रवादी दबाव में ही 1892 में 1892 में जो है एक्ट पास हुआ, यानी कानून पास हुआ, इनके दबाव में ही एक्ट पास हुआ, पारित करना पड़ा। और प्रारंभिक चरण में उन्होंने भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में
राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित करवाया और आर्थिक मीमांसा के द्वारा अंग्रेजों ने इस दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। वे भारतीयों के शुभचिंतक हैं और यह आर्थिक मीमांसा का प्रभाव नहीं था। सर्वप्रथम आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय जो है और आगे यह स्वतंत्रता का वाहक भी बना। तो ये रहा उदारवादी चरण का जो है ख़त्म होता है। अब दोस्तों हम एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में उसको बताना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराया गया था, ये था, ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना व्हेन द फॉर्म द कांग्रेस पार्टी वेयर हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड हाउ मेनी मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट कांग्रेस सेशन। पहले कांग्रेस अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी और किसने इसके अध्यक्ष स्थापना करवाया था, ये जो क्वेश्चन आपको बताना है। कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसने दिया था, कांग्रेस नाम कहाँ से लिया गया, ये सब आपको बताना है। कांग्रेस की स्थापना के समय उस समय वायसराय कौन था, तो इतने क्वेश्चन आपको बताना है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, प्रथम इसके कांग्रेस की स्थापना किसने करवाया था और कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना, कौन से डेट को, साल कौन सा था, कहाँ पर हुआ था, कितने समय में हुआ था कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, है ना, ये बताना है आपको। पहले अध्यक्ष कौन थे और कितने लोगों ने भाग लिया था। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे चरण में, वो है उग्रवादी चरण। उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण, है ना, उग्रवादी चरण। और इसको एक और नाम से जानते हैं स्वग्राही या स्वग्रही राष्ट्रवादी हालांकि दोस्तों सतर्क करने की जरूरत है कि जो देशद्रोही है वो राष्ट्रवादी की परिभाषा भी बांट रहा है। जो संविधान को नहीं मानते हैं वो राष्ट्रवाद का जो है परिभाषा समझाते हैं आपको, है ना। तो एक से क्या नाम हो गया, उग्रवादी चरण का क्या हो गया, तो स्वग्राही या स्वग्रही राष्ट्रवादी। और एक इसको और इंग्लिश की बात किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट ये ई है, एक्सट्रीमिस्ट। इसका काल कब तक रहा, कब तक के चरण रहा ये, तो 1906 से 1919 तक, 1906 से 1919 तक जो है इसके शासन काल रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, और कांग्रेस के उदारवाद को उग्रवादियों ने क्या कहा, तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति। उग्रवादियों ने क्या कहा इस कांग्रेस के उदारवाद पहले चरण को, तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति वाला, कि भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसे तो आज़ादी मिलने वाला नहीं है, इनका कहना था। राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। उग्रवादियों में कौन कौन शामिल थे, उग्रवादियों की बात किया जाए तो उग्रवादियों में जो है वो शामिल थे उग्रवादियों में कौन कौन शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक, दूसरे कौन थे, लाला लाजपत राय, थे। तीसरे कौन थे, तो तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष।
अरविंद घोष, जो बाद में संन्यास उर्विले आश्रम जो उनका है, संन्यास ले लिए थे, ठीक है ना, द्वीप में जाकर। तो उग्रवादियों में कौन कौन शामिल थे? उग्रवादियों में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इनके प्रमुख जो है नेता थे। लाल बाल पाल के नाम से जो बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय में राष्ट्र में जो है काफ़ी प्रचलित हैं। अब देखिए 1892 ईस्वी है ना, और 1905 में ऐसी कुछ परिस्थिति पैदा हुआ कि उग्रवाद के जो है बढ़ावा मिल गया, कि ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी कि राष्ट्रवादियों में निराश कर दिया और उन्हें और भी उग्र राजनीति के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया। दूसरी ओर जनता को जो है थोड़े से राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, उस पर भी हमले किए जाने लगे थे सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिससे जनता को लगा कि सरकार और भी अधिक राजनीतिक अधिकार देने के बजाय उन्हें थोड़े से जो अधिकार छीन रही है, जो मिला हुआ वो भी छीन रही है ना। और फिर अब देखेंगे, देखिए 1905 में क्या हुआ आप जानते ही हैं। बंगाल का बंटवारा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, है ना। 1905 में बंगाल का बंटवारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था, ओके ना। बंगाल बंटवारा का निर्णय कब लिया गया, यानी घोषणा कब, निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905 को, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आंदोलनकारियों ने एक बैठक की, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को पास कर दिया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को प्रभावी हो गई, और 16 अक्टूबर 1905 को समूचे देश बंगाल में जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया, वंदे मातरम गीत गाया गया। ये सब 1905 में हुआ, जो कहीं ना कहीं उग्रवादी आंदोलन को और बढ़ावा दिया और इसको बढ़ने में घोषणा की। अब 1905 में देखिए, और बाद में देखते हैं कि जो अरविंद घोष हैं, कौन है? तो अरविंद घोष जी, अरविंद घोष, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम था दोस्तों भवानी मंदिर। पुस्तक का नाम क्या था? भवानी मंदिर। तो भवानी मंदिर में घोष ने क्या घोषणा की, क्या कहा? घोष ने कहा कि हमारी जो भारत माता है, हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं है। क्या है? हमारी भारत माता पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, ना ही वह वाक्य मूर्ति है, ना ही कि कोरी मन की कल्पना है, और यह लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित वह महान शक्ति है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। क्या कहा? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अपने अरविंद घोष द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है भवानी मंदिर। घोष ने इस पुस्तक में कहा, हमारी भारत माता पृथ्वी का एक टुकड़ा नहीं, ना ही वह वाक्य मूर्ति है, और ना ही कोरी मन की कल्पना है, यह लाखों लोगों की सामूहिक चेतना से निर्मित एक महान शक्ति है जिससे कि राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये कहा अरविंद घोष ने अपने पुस्तक भवानी मंदिर में। फिर हम देखते हैं दोस्तों आगे कि 1893-94 में 1893-94 में अरविंद घोष ने है ना, अरविंद घोष ने एक निबंध लिखा। क्या लिखा? अरविंद घोष ने एक निबंध लिखा। एक निबंध लिखा। क्या था यह निबंध? देखिए, इस निबंध में जो था हम बता देते हैं। देखिए, इस निबंध में था न्यू लैंप्स। फिर से हम लिख दे रहे हैं। इस निबंध में क्या था? तो न्यू लैंप्स फॉर
द ओल्ड। ठीक है जी। तो इस निबंध में क्या क्या था? तो इस निबंध में था न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड्स, जिसमें उन्होंने उदारवादियों की राजनीति का आलोचना किया, बुराई किया और उग्रवाद के क्या किया। तो एक निबंध लिखा अरविंद घोष ने 1893-94 में, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, जिसमें उदारवादी राजनीति की आलोचना की, माने बुराई की। और फिर उन्होंने, अब देखते हैं कि उग्रवाद के जो तीन प्रमुख जो स्तंभ थे, प्रमुख स्तंभ, तीन लोग जो थे, स्तंभ थे, कौन कौन थे? तो ये थे लाला जी, लाला लाजपत राय, लाजपत राय थे। और दूसरे कौन थे? और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। तीसरे कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जी थे, प्रमुख थे, है ना। अब तिलक जी को एक पत्रिका है ना, तिलक जी की जो पत्रिका है वो कौन कौन है? केसरी, केसरी जो है, और मराठा, केसरी और मराठा। मराठा जो है वो इंग्लिश में है और केसरी जो है वो मराठा में है। तिलक जी की दो पत्रिका है, केसरी और मराठा। तो केसरी जो है क्या है? तो मराठी में है, और जो मराठी है वो जो है अंग्रेजी में है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो शख्सियत है, उनका नाम है लाला जी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय है ना। इनकी जो पत्रिका है वो है पंजाबी, है ना, पंजाबी, पंजाबी। और उसके बाद बिपिन चंद्र पाल जी का जो है बिपिन चंद्र पाल जी का है, उनकी पुस्तक का के चंद्रपाल जी का क्या है? इनका है न्यू ने, मतलब बिपिन चंद्र पाल जी ने क्या, कौन सी पत्रिका में? तो न्यू इंडिया, कौन सी पत्रिका में? तो न्यू इंडिया, न्यू इंडिया पत्रों के माध्यम से। देखिए, तिलक जी ने केसरी और मराठा पत्रिका से, और लाजपत राय जी ने पंजाबी, और बिपिन चंद्र पाल जी ने न्यू इंडिया नामक पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर जमकर करारा प्रहार किया, हमला बोला। और कांग्रेस ने उग्रवादियों के दबाव में कांग्रेस ने क्या किया? इन उग्रवादियों के दबाव में ही कांग्रेस ने स्वराज की जो है घोषणा की, इसने स्वराज की घोषणा की। और स्वराज का जो तत्कालिक मतलब था, स्वराज का, कि ऐसी तत्कालीन अर्थ था, ऐसी शासन प्रणाली था जैसा कि स्वशासित उपनिवेशों में था, उसी तरह का यहाँ मतलब जो है स्वराज से माना गया। और जो तिलक जी ने जो थे, तिलक जी ने राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए धार्मिक रूढ़िवाद
वही धर्म के आधार पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपना धर्म अच्छा बनना। धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया उन्होंने। रूढ़िवाद को कंजर्वेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। धार्मिक रूढ़िवाद का उन्होंने सहारा लिया, कौन? तिलक जी ने। और सहारा लिया और क्या किया उन्होंने? 1893 में गणेश उत्सव, 1893 में क्या किया उन्होंने? तो गणेश उत्सव, या गणपति उत्सव जिसे के गणपति महोत्सव, अठारह सौ तिरानवे में उन्होंने क्या किया? तो 1893 में गणपति उत्सव मानना शुरू किया। फिर 1895 में शिवाजी उत्सव, शिवाजी महोत्सव जो है उन्होंने शुरुआत की। और तिलक जी ने जो है स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, है ना, बहिष्कार, कथी? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का इन्होंने नारा दिया। तिलक जी ने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का जो है नारा दिया, जो बाद में इनको कांग्रेस या फिर गांधी जी ने भी अपनाया था, आधार बनाया इसमें। बिपिन चंद्र पाल जी ने, देखते हैं हम आगे कि बिपिन चंद्र पाल बिपिन चंद्र पाल जो थे वे बंगाल के युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। बंगाल के युवाओं का, नागरिकों का नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे वो, ठीक है। और यहाँ पर बंगाल के उन्हें जो है तिलक का सेनापति कहा जाता है। बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता है। किनको? तो बिपिन चंद्र पाल को। बिपिन चंद्र पाल को बंगाल में तिलक जी का सेनापति कहा जाता है ना, कमांडर कह सकते कहा जाता है। बिहार और असम में उग्रवाद जो है उतना लोकप्रिय नहीं हो सका जितना कि दूसरे में हुआ। अब पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में जो है क्रांतिकारी जो आतंकवाद का उदय जो है, क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय जो है वो बार बार पड़ने वाले किसके? अकाल के कारण था। बार बार जो अकाल पड़ रहा था, दूसरा चीज़ क्या था? अकाल था। उसके बाद भूराजस्व, यानी भूमि पर जो, ऐसे देखिए यहाँ पर भूराजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, यानी भूमि पर जो टैक्स ज़्यादा बढ़ा रहे थे उसके कारण से। और सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर या इरिगेशन टैक्स बढ़ाने से जो है वहाँ पर इसका परिणाम स्वरूप पंजाब में भी उग्रवाद चल रहा था, ठीक है। पंजाब में क्या चीज़ कारण हुआ? तो पंजाब में जो है लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व, सिंचाई कर बढ़ाना और अकाल बराबर पड़ने के कारण जो है पंजाब में आतंकवाद, उग्रवाद ज़्यादा फैला, है ना, उसमें योगदान दिए, कहने का मतलब है। अब देखिए इसमें कौन कौन यहाँ नेता लीडर कौन थे पंजाब में? तो पंजाब के जो लीडर थे उग्रवाद का, आतंकवाद उग्रवाद का,
कौन कौन थे? तो थे अजीत सिंह। अजीत सिंह जो थे ये भगत सिंह जी के चाचा थे। अजीत सिंह भगत सिंह जी के चाचा थे। और दूसरे कौन थे? सूफी अम्बा प्रसाद। सूफी अम्बा प्रसाद और लाला लाजपत राय। अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये पंजाब के प्रमुख नेता थे। ठीक है, ऐसे नेता जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया उन्होंने पंजाब में। इन लोगों ने, तीनों लोगों ने, कौन? अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने जो है ये पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे। अब हम देखते हैं आगे कि अमेरिका में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई। अमेरिका में क्या हुई? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई, है ना, स्थापना हुई थी। और इसका जो है जो हम देखते हैं कि कब हुई गदर पार्टी की स्थापना? कभी तो जान लीजिए, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, है ना। उसके बाद पंजाब में जो है, पंजाब जो है गदर पार्टी का केंद्र बन गया। ठीक है ना, पंजाब गदर पार्टी का केंद्र, प्रमुख केंद्र बन गया। प्रमुख कहिए कि गदर पार्टी का केंद्र प्रमुख बन गया पंजाब। लाला हरदयाल भी इसी के पार्टी से जुड़े थे। अब हम देखते हैं जो भगत सिंह जी चाचा थे, अजीत सिंह जी, अजीत सिंह, भगत सिंह जो चाचा थे अजीत सिंह जी, ये जो है अजीत सिंह जी ने कहा लाहौर में, लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में जो है कौन संस्था उन्होंने स्थापना की? तो उस संस्था का नाम था अंजुमाने, अंजुमाने। अच्छा इधर लिख देते हैं, नहीं समझ में आएगा इधर। ठीक है, अंजुमाने क्या नाम है दोस्तों संस्था का? तो जो अजीत सिंह जी ने लाहौर में स्थापना किया था उसका, उस संस्था का नाम था अंजुमाने मोहिबाने वतन। अंजुमाने मोहिबाने वतन। कहाँ पर स्थापना इसकी हुई थी? लाहौर में। अंजुमाने मोहिबाने वतन, इसकी स्थापना की थी अजीत सिंह जी ने की थी। कहाँ की थी? लाहौर में की थी। ठीक है, और क्या इन्होंने एक और चीज़ किया, इन्होंने किया भारत माता नामक अखबार भी निकाला। भारत माता नामक अखबार, भारत माता नामक अखबार भी निकाला। किन्होंने निकाला? अजीत सिंह जी ने। फिर हम देखते हैं 1907 में, 1907 में अजीत सिंह जी को है ना, अजीत सिंह जी को और लाला लाजपत राय को, किनको? तो लाला लाजपत राय जी को लाला लाजपत राय जी को निष्कासित कर दिया, देश से निकाल दिया गया, है ना, निर्वासित कर दिया गया।
यानी देश से निकाल देना, एक्साइल कर देना, देश से निर्वासित कर दिया गया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मद्रास में जो है ना, मद्रास में जो उग्रवादी चरण था उसका लीड कौन कर रहे थे, तो प्रतिनिधि कौन कर रहे थे, तो उनका नाम है चिदम्बरम पिल्लै। चिदम्बरम पिल्लै मद्रास में कर रहे थे। एक और थे इनके साथ में, उनका नाम क्या था, चिदम्बरम पिल्लै एक और थे, सुब्रमण्यम शिवा कर रहे थे। जब 1911 में जो है बिपिन चंद्रपाल जब इस दौरा पर गए, यानी साउथ इंडिया में जब दौरा पर गए, तमिलनाडु वाला क्षेत्र के बिपिन चंद्रपाल जब इस दौरे पर गए थे, तो इस क्षेत्र के दौरा किए तो वातावरण काफ़ी आंदोलित हो गया था और पिल्लै और शिवा गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पिल्लै और शिवा को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके परिणाम स्वरूप जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तारी के बाद हम देखते हैं कि तिरुनेलवेली जो था जगह, तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन काफ़ी फेमस जगह है। तूतीकोरिन एक काफ़ी जो है यहाँ पर हिंसा भड़क उठा था, यानी वायलेंस हो गया था। ठीक है ना, हिंसा भड़क वायलेंस हो गया था तूतीकोरिन में और तिरुनेलवेली में। तिरुनेलवेली है और तूतीकोरिन दोनों में हिंसा भड़क उठा था। चलिए दोस्तों, तो हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केसरी और मराठा पत्रिका किसने निकाली थी, पंजाबी पत्रिका किसने निकाली थी, और दूसरा है कि न्यू लैंप ऑफ द ओल्ड ये निबंध किसने लिखा था, भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखा था, ये बताना है। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव इसकी शुरुआत कब की गई थी, शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है ना। और पंजाब से कौन कौन उग्रवादियों के नेता थे उसका नाम बताना है। अंजुमाने मोहिबाने वतन संस्था की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। कौन कौन क्वेश्चन हो गया, तो भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखा था, है ना। और एक निबंध जो है ऐसे न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, इसको किसने लिखा था और कब लिखा था। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव कब शुरुआत हुई थी, किसने की थी। मराठा और केसरी पत्रिका किसने निकाला था, और अंजुमाने मोहिबाने वतन की संस्था की स्थापना किसने की थी, और भारत माता अखबार किसने निकाला था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। अब हम उग्रवादी का प्रभाव क्या कर रहा, उग्रवादी जो आंदोलन चल रहे थे उसके उग्रवादी आंदोलन के प्रभाव, उग्रवादी आंदोलन के प्रभाव क्या रहा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इन उग्रवादियों की अपनी सीमा रही थी और ये जो है जन आंदोलन लाने में बहुत अधिक सक्षम नहीं हो सके थे, और अधिकांश जो उग्रवादी नेता भूमिधर वर्ग से संबंधित थे, इसलिए कोई प्रगतिशील कार्यक्रम नहीं लाया जा सका था। और कुछ नेताओं ने हिंदुत्व पर ज़्यादा बल दिया। कुछ नेताओं ने क्या किया, तो इन लोगों ने जो है हिंदुत्व पर ज़्यादा बल दिया। जो कि कारण बना पाकिस्तान बनने की। और फिर अब देखते हैं कि उस मुसलमानों ने भी इसमें साथ दिया, तो ये हिंदुत्व पर ज़्यादा बल दिया और इस अतिशय बल दिया। इसका कारण क्या था, संप्रदायवाद, जिसको कम्युनिज्म बोलते हैं, यानी वही धार्मिक उन्माद वो शुरू हो गया। तो उसके बाद देखते हैं अरविंद घोष ने कहा, अरविंद घोष ने क्या कहा
तो अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। क्या कहा अरविंद घोष ने? तो स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। फिर बाल गंगाधर तिलक भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी कहा कुछ। तिलक साहब ने क्या कहा? तो तिलक जी ने कहा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद ही पहचान हिंदुत्व की भावना से है, राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से है। और कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, द्रविड़ क्षेत्र के हिंदू एक हैं और इसका कारण केवल हिंदू धर्म है। क्या कहा? तो कि राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से है और कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, द्रविड़ क्षेत्र मतलब पूरा साउथ कह सकते हैं, द्रविड़ क्षेत्र जो है इसका केवल हिंदू धर्म, इसका मतलब कारण जो है केवल हिंदू धर्म है। तिलक द्वारा चलाया गया गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव जो बहुत हद तक संप्रदायवाद को बढ़ावा मिला, यानी कम्युनिज्म को बढ़ावा मिला और इसका फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया। और बाद में फिर मुस्लिम लीग बन गया, फिर मुसलमानों ने भी वैसे ही करना शुरू किया और फिर दोनों ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बाद में पाकिस्तान की परिणति हुई, पाकिस्तान देश बट गया, मुसलमान हिंदू में लड़ने लगे दोनों और ब्रिटिश से फ़ायदा उठाया। और 1906 में जो है इनके दबाव में, इसकी सफलता भी रही कि इनके दबाव में ही 1906 में जो है अधिवेशन में स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जैसे प्रस्ताव पारित किया गया। 1906 में अधिवेशन में क्या हुआ? 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे 4 प्रस्ताव पारित किए गए। उग्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार जैसे तत्वों को कुछ हद तक गांधीवाद का जो आधार दिया, गांधीवादी माने गांधी जी भी इसके बाद में इसको अपनाए थे। इस चीज़ को आप जानते ही हैं, बहिष्कार की नीति, बैकाट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। और नेशनल शिक्षा की भी बढ़ावा उन्होंने दिया था। और इन व्यक्तियों ने प्राचीन परंपरा और ऐतिहासिक व्यक्तित्व को, ऐतिहासिक पर्सनैलिटी को जो है हिस्टोरियन जोड़कर भारत में राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ाने की प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, और अच्छा लगे मेरा प्रयास, पढ़ाया हुआ, दिया हुआ जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसको कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका आंसर दीजिए, डिटेल में लिखिए क्या क्या। तो आपको लिखना है कि एक तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, पंजाब में जो है कौन कौन से नेता थे प्रमुख, और अंजुमाने मुहिबाने वतन संस्था की स्थापना किसने की थी, भारत माता अखबार किसने निकाला था, और साउथ इंडिया में यानी मतलब मद्रास क्षेत्र में जो है कौन कौन उग्रवादियों के नेता थे, है ना, और ये बताना है आपको। ओके। और गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव गांधी जी ने कब बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत कब की थी, है ना। और बाल गंगाधर तिलक जी का 2 पत्रिका का नाम क्या है ना। पंजाबी पत्रिका किसने निकाली थी, ये बताना है आपको। और भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखा, ये आपको बताना है। फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। इस समय कांग्रेस के वायसराय कौन थे, ये बताना है आपको। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, मेंबर ने, वही बताना है। ओके। सुरक्षा बल की अवधारणा की सिद्धांत किसने दिया, तो वही बताना है। और किसने कहा कि ये जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।